श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब स्वस्थ मस्त और मज़े में होंगे, मज़े में ही रहिएगा। तो यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और पूजा संपन्न होने के बाद कल तो वीडियो नहीं आया, कल एकादशी थी और ये वीडियो बना नहीं पाई मैं। तो आइए, कल थी मोहिनी एकादशी। अभी मुझे पता है कल एकादशी हो चुकी है, आज द्वादश है। आज का व्रत करने से बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। आज के व्रत एकादशी का जो दूसरा दिन होता है वो द्वादश होता है। द्वादश के दिन अगर आप शंकर भगवान जी की पूजा करते हो और व्रत करते हो, बहुत 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 ज़्यादा प्रभावशाली ये व्रत होता है। तो आइए जानते हैं। कल एकादशी थी, कल मोहिनी एकादशी थी। तो मोहिनी एकादशी की छोटी सी एक जानकारी मैं आपको देती हूँ। मोहिनी एकादशी का नाम मोहिनी कैसे हुआ? तो जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसके बाद अमृत कलश बाहर निकला। अमृत कलश बाहर निकलने के बाद वो अमृत कलश राक्षसों के पास चला गया। इस वजह से देवताओं पे राक्षसों की विजय हो गई थी। अभी ये बात देवताओं ने, मतलब विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव सब वहाँ पे मौजूद थे। फिर भी कलश, उनके अमृत कलश राक्षसों के हाथ में आ गया। युद्ध के बाद राक्षसों के हाथ में आ गया समुद्र मंथन में से। उसके बाद देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की और उनको कहा कि आपकी कृपा दृष्टि से आप ये कलश हमारे पास लेके आइए। अगर ये कलश राक्षसों के हाथ में अगर लग तो गया है, पर अगर ये अमृत राक्षस पी लेते हैं तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं। राक्षस की वृत्ति क्या होती? नाश विनाश, बस इतना ही। गलत चीज़ों को बढ़ावा देना, ये राक्षसों की वृत्ति होती है। तो विष्णु भगवान ने उस वक्त बहुत सोचने के बाद देवताओं को कहा, आप लोग परेशान मत होइए, मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। फिर विष्णु जी इतना सुंदर, इतना मनमोहक, इतना प्यारा मोहिनी रूप धारण करते हैं। उस मोहिनी रूप से इतना सुंदर, मतलब मोहिनी रूप धारण करते हैं। उस मोहिनी रूप को देख के स्वयं भोलेनाथ भी मोहित हो जाते हैं। कुछ सेकंदों के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं मोहिनी को देख के। फिर उसके बाद अभी सोचिए, जो भोला भंडारी है, जो बैरागी है, अगर वो विष्णु भगवान का अवतार देख के, मतलब मोहिनी अवतार देख के प्रभावित हो सकते, मतलब मोह हो चुके थे, तो राक्षसों की हालत क्या हुई होगी? राक्षस तो पागल हो गए थे। और उस मोहिनी ने वो अमृत कलश अपने हाथ में लिया और इस तरह से नृत्य किया कि जो अमृत है वो देवताओं के पक्ष में आ गया और देवताओं को एक तरफ मदिरा राक्षसों को पिला रहे थे और एक तरफ अमृत का कलश देवताओं को पर ये बात राहु को समझ में आ गई। राहु के ध्यान में ये बात आ गई कि ये छल हो रहा है, इसलिए राहु ने देवता का रूप धारण करके देवताओं में जाके बैठ गया। और उसके बाद जैसे ही मोहिनी ने अमृत राहु को पिलाया और उसी वक्त विष्णु भगवान, मतलब मोहिनी को ये ज्ञात हो गया कि ये तो राहु है। उसी वक्त, मतलब तब तक हो ये गया था कि राहु ने वो अमृत पी लिया था। तो मोहिनी ने, मतलब कृष्ण भगवान प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत उसका सिर, राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसका धड़ केतु हो गया। राहु और केतु ऐसे दो राक्षस हुए। तो ये थी, उस दिन से मोहिनी एकादशी प्रारंभ हो गई, क्योंकि वो दिन था 11वां दिन, मतलब 11। उस 11 को एकादशी, गुजराती में 11 कहते हैं, मराठी में एकादशी, हिंदी में भी एकादशी कहते हैं। तो इस तरह से मोहिनी एकादशी नाम हो गया। ये एकादशी बहुत ही प्रभावशाली है, इसका व्रत करना बहुत ही प्रभावशाली है। मैं कल ये वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए क्षमा याचना चाहती हूँ।
तो आज के दिन हर एक एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, अगर इसका आप पूजा करते हो, इसकी पूजा आप महादेव के मंदिर में जाके शंकर भगवान की जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर आप पूजा करते हो, अभिषेक करते हो। अभिषेक जल का भी हो सकता है, पंचामृत का भी, पंचामृत नहीं चलता है, जल का हो सकता है, दूध का हो सकता है, घी का हो सकता है, मध का हो सकता है, फूलों का अभिषेक हो सकता है। सबसे बढ़िया अभिषेक है बेल पत्ते का, बेल पत्ते का अभिषेक हो सकता है। बेल का फूल होता है, वो बेल का फूल का भी अभिषेक होता है। अगर आप बेल का फूल चढ़ाते हो तो भी बहुत बढ़िया काम होता है। फूलों का अभिषेक हो सकता है, शक्कर का मतलब कि चीनी का अभिषेक हो सकता है। ये अभिषेक अब अगर आप करते हो और कुछ नहीं सिर्फ पानी से मानस अभिषेक करते हो तो भी बहुत प्रभावशाली है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, पुरुष जो वर्ग है वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और जो स्त्री वर्ग है वो नमः शिवाय का सिर्फ जाप करते हैं तो बहुत प्रभावशाली होता है। अभिषेक करते वक्त आप ओम नमः शिवाय 108 बार, या आपको किस तरह से समय मिल रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, 108 बार या फिर 11 माली मतलब 11 मालाएँ होती है उस तरह से, या एक माला 108 की होती है। तो उस हिसाब से आप 11 माले जप करते हो तो भी चलेगा। ये होता है महत्व। और सबसे महत्व की बात ये कि द्वादश आज सोमवार के दिन ही आई है, तो ये अपने आप में एक प्रभावशाली व्रत होगा। इस दिन आज के दिन व्रत करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं और शंकर भगवान जी की उपासना करके अभिषेक करते हैं। जिन बच्चों का जब लड़का या लड़की हो उनके विवाह में कुछ मुश्किलें आ रही हो तो वो अगर ये अभिषेक करते हो तो बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आज के व्रत को अगर करते हो तो बहुत ही फलदायी है। आइए दूसरी बात जानते हैं कि उस दिन मैंने गुरु चरित्र के बारे में आपको जानकारी दी थी, पर गुरु चरित्र करना उसके नियम होते हैं। मैंने ये कहना भूल गई थी कि गुरु चरित्र 7 दिन में करना चाहिए। एक दिन भी हो सकता है, एक दिन में भी हो सकता है, पर एक बैठक में अगर आप नहीं कर पाए, मतलब पारायण अगर एक बैठक में नहीं कर पाए तो आपको क्या करना है कि 7 दिन में करना है। आपको आरंभ शनिवार से करना है, मतलब कि शनिवार से करने के बाद वो आपका समाप्ति शुक्रवार के दिन हो जाती है, बराबर। अब समाप्ति के दिन मतलब जिस दिन आपका पारायण पूरा हो जाता है उस दिन आपको जो भी प्रसादी यथाशक्ति घर में प्रसादी बनानी है, वो प्रसादी आपको भगवान को चढ़ानी है, भोग लगाना है उस प्रसादी का, चाहे वो प्रसादी जो भी हो, वो दिल से भक्ति भावपूर्वक भगवान को भोग लगाना है। दूसरी बात, अगर आप यथाशक्ति कर रहे हो और आप इतने सक्षम हैं कि किसी एक इंसान को आप खाना खिला सकते हो, तो अगर आप खाना खिलाओगे तो बहुत अच्छी बात है। या इतनी दक्षिणा दीजिए कि वो एक टाइम का भोजन का नियोजन हो सके उस इंसान का, जो भी है। बहुत सारे लोगों के यहाँ काम वाली बाई आती है, आप किसी और को मत ढूंढिए। बहुत सारे घरों में काम वाली बाई आती, उसको भी आप एक टाइम का भोजन का नियोजन कर देते हो तो बहुत प्रभावशाली होता है। पर जो इंसान व्रत करता है, पारायण करता है, उस इंसान को कुछ नियम का पालन करना होता है। पहली बात तो पारायण व्रत के वक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग को क्या करना चाहिए, उनको अपने मासिक धर्म की तारीख को याद रख के उसके बाद ही पारायण आरंभ करना है। दूसरी बात ये कि पारायण करते वक्त अगर आपके घर में ऐसी कुछ अनहोनी हो जाती है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर प्रकृति का नियम है, ये चीज़ें होती है। अगर हो जाती है मतलब कि कोई किसी का मरना वगैरह, या अचानक से कोई डिलीवरी या कुछ भी, तो उस वक्त आप पारायण नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। मतलब आपको पारायण संपन्न तो करना ही होगा। फिर इस ऐसे में आपको क्या करना है, किसी भी एक इंसान के पास से, मतलब किसी भी गोत्र का हो, किसी भी समाज का हो, आपके पड़ोस में है, आजू बाजू हो, उस इंसान से वो पारायण विधि पूरी
करवानी है, ताकि वो पारायण बीच में ना छूट सके। आपको बीच में छूटा नहीं है, आप नहीं कर सकते, किसी और के पास से आपके घर में बुला के उस इंसान से पारायण रोज़ पठन करवाइए और इस तरह से पारायण संपन्न करिए। तीसरी बात, आपको फर्श पर ही सोना है, मतलब कि गद्दे पे नहीं सोना है, फर्श पे आपको सोना है। फर्श पे मतलब सिर्फ फर्श पे नहीं, नीचे चादर वगैरह बिछा के, पर फर्श पे ही सोना है। माटी का है या फर्श है, जो भी है वहाँ पे चादर या चटाई बिछा के आप सो सकते हो। चौथी बात ये कि पारायण करने वाली व्यक्ति बिल्कुल भी जो प्याज है और लहसुन है वो वर्जित होता है, तो वो नहीं खाने हैं आपको बिल्कुल भी। तो इसी तरह ये कुछ नियम थे जो मैं कहना भूल गई थी उस दिन। तो ये रहे आज गुरु चरित्र पारायण के नियम। अब आइए जानते हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ कि एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी कुल देवी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके सिवा हमें तारने वाला कोई नहीं है। तो सबसे पहला आपकी कुल देवी को भजिए, आपके घर में जो भी निगेटिविटी है ना वो निकल जाएगी। तो इसी के साथ मैं आज का यह वीडियो संपन्न करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको मेरी ऐसे ही रोज़ रोज़ नवीन वीडियो मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी कुल देवी की सेवा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।